बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम जो मैथ 9 का स्मार्ट सिलेबस आया उसको देख लेते हैं कि हमने कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें हमने छोड़नी है, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो सही जगह पे लगे और आप ना सिर्फ पास हो बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो देखें, अब इसमें ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये कंप्लीट करने वाली है, ठीक है। अगर इसके साथ ऊपर कोई डेफिनेशन है या एग्जाम्पल है वो भी आपने करनी है, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज को उन्होंने शामिल किया हुआ है। उसके बाद अगर आप आगे आ जाते हैं तो ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये भी पूरी कंप्लीट करने वाली है, ठीक है। ये भी आपने पूरी कंप्लीट करनी है और इसके साथ पीछे अगर कोई एग्जांपल है या डेफिनेशन है वो भी आपने करनी है, ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 इन्होंने कंप्लीट डाल ली है। और अब नीचे अगर आप आते हैं तो इन्होंने ये जो टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ ये इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। ये एग्जांपल जैसे होगी यहाँ पर आ रही हैं, ये सारी एग्जांपल वगैरह डेफिनेशन ये आपने नहीं करनी। प्रॉफिट एंड लॉस ये सारा आपने नहीं करना। तो जाहिर है जब आप ये डेफिनेशन ये इस पूरे टॉपिक उन्होंने निकाल दी, उसका मतलब है कि एक्सरसाइज 1.3 को भी आपने नहीं करना। उन्होंने पूरी एक्सरसाइज 1.3 को निकाल दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज पे अगर आप आए तो इसके ये एमसीक्यूज तो सारे आपने करने हैं। और नीचे अगर आ जाए तो ये इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 9 और 10 ये क्वेश्चन इन्होंने निकाल दिए, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और 8, 9, 10 ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने, ठीक है। और नीचे अगर आप आए लॉगरिथम पे तो लॉगरिथम की शुरू में दायरा डेफिनेशन ये एग्जांपल वगैरह है ये आपने करनी है। ये 2.1 मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये 2.1 को आपने कंप्लीट करना है, साथ में अगर ऊपर कोई एग्जांपल ये डेफिनेशन है वो भी आपने करनी है, ठीक है। और फिर अगर नीचे आ जाए तो ये टॉपिक भी सारा इसमें शामिल है। ये 2.2 पे आ जाए, इसमें भी ये पूरी एक्सरसाइज और इसके साथ अगर ऊपर कोई एग्जांपल है या कोई डेफिनेशन है वो आपने करनी है, ठीक है बेटा। और उसके बाद कॉमन लॉगरिथम के टॉपिक पे अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज पे हम आते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज उन्होंने शामिल की हुई है। तो ये हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो 2.3 है ये इसको शामिल किया हुआ है, साथ अगर इसके ऊपर कोई एग्जांपल या डेफिनेशन है वो भी आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद ये 2.4 जो टॉपिक आ रहा है लॉज ऑफ लॉगरिथम, इसको इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस कर दिया। इसके ये एग्जांपल वगैरह कुछ भी नहीं करनी है आपने, ठीक है। लेकिन मैंने पूरे पेज को क्रॉस लगा दिया। आपने बुक के पूरे पेज पे क्रॉस नहीं लगाना है, ठीक है। साइड पे छोटा सा क्रॉस लगा लें। ये तो मैं ये कलर रिमूव कर सकता हूं तो इसलिए मैंने पूरे बुक पे क्रॉस लगा दी, ठीक है। पूरे पेज पे क्रॉस लगा दिया। इसी तरह जितने भी ये लॉज ऑफ लॉगरिथम आ रहे हैं इनको इन्होंने काट दिया है, निकाल दिया है, ठीक है। इनको आपने नहीं करना। और इसी तरीके से जब फिर आप इस एक्सरसाइज पे आएंगे तो एक्सरसाइज 2.4 को भी उन्होंने निकाल दिया, ये आपने नहीं करनी, ठीक हो गया। और रिव्यू एक्सरसाइज पे अगर आप आएंगे तो रिव्यू एक्सरसाइज में इन्होंने जो एमसीक्यू का पार्ट 9 और 10 है ये दोनों इन्होंने निकाल दिए हैं, ये आपने नहीं करनी, ठीक है। मैंने इनको क्रॉस कर दिया है। और उसके बाद क्वेश्चन में अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन 7 से लेकर 10 तक ये सारे आपने नहीं करने, इनको इन्होंने निकाल दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद सेट्स पे आ जाए तो ये सेट्स के जो शुरू का पार्ट है ये आपने नहीं करना। कोई यहाँ डेफिनेशन या एग्जांपल वगैरह है वो आपने नहीं करनी। इन्होंने को शुरू कहाँ से किया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आज से ये सेट का टॉपिक शुरू हो रहा है ना पेज 41 से, ये वाला टॉपिक इन्होंने शामिल किया हुआ है। तो इसकी अगर कोई डेफिनेशन या एग्जांपल वगैरह है वो आपने करनी है, ठीक है। और नीचे अगर हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं तो उस पे इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन डाले हम देखते हैं। देखें एक्सरसाइज 3.1 को इन्होंने कंप्लीट डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट, इसको भी इन्होंने शामिल किया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर कोई एग्जांपल आ रही है, डेफिनेशन आ रही है तो ये आपने करनी है। अब एक्सरसाइज हम 3.2 में देखते हैं कि उसमें क्या क्या हमने करना है। हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। अच्छा, ये अगर आप एक्सरसाइज 3.2 से पहले पेज 53 पे आएंगे तो ये एग्जांपल 5 को इन्होंने निकाल दिया, क्रॉस कर दिया, ये आपने नहीं करना, ठीक है। और इसी तरह नीचे आए तो ये एग्जांपल 6 को इन्होंने शामिल किया हुआ है, इसको आपने करना है, ठीक है। और नीचे आप आते हैं अब एक्सरसाइज 3.2। तो ये इसके शुरू के क्वेश्चन आपने सारे कर लेने हैं जो क्वेश्चन उन्होंने निकाले हैं। एक ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपने नहीं करना। 11 को आप क्रॉस कर दें, ये आपने नहीं करना। 12 को नहीं करना, 13 को नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 11 से लेकर 13 तक जो है ये आपने नहीं करने। फिर ये बाइनरी रिलेशन का पूरा टॉपिक इन्होंने निकाल दिया है। यहाँ पर अगर कोई डेफिनेशन वगैरह या एग्जाम्पल है ये आपने नहीं करनी, ठीक है। अपना टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना है मेरा बेटा। और आप आगे चलें, अब कहाँ से हमने करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये सारा क्रॉस है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक इन्होंने निकाल दिया है, बल्कि ये फिर पूरी एक्सरसाइज भी इन्होंने निकाल दी होगी अगर हम एक्सरसाइज पे जाके देखते हैं। तो देखें एक्सरसाइज 3.3 को भी इन्होंने निकाल दिया और इसके साथ पीछे अगर कोई एग्जांपल या डेफिनेशन है वो भी आपने नहीं करनी, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज निकल गई। और उसके बाद अगर आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में आए तो इसके जो शुरू के एमसीक्यूज है ये सारे करने हैं।
ये एमसीक्यू नंबर 7 से लेकर 10 तक ये फिर उन्होंने निकाल दिए हैं, तो आप इसको क्रॉस कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सारे तो करने हैं आपने। नीचे आए तो ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक ये सारे निकाल दिए, ठीक है। इनको आप क्रॉस कर लें, ये आपने नहीं करने। और फिर ये 14, 15 और 16 ये भी आपने नहीं करने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक फिर आपने क्वेश्चन नहीं करने। ये जब मैं स्टूडेंट को करवा रहा था तो मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हो रही थी कि ये इतने लंबे जो क्वेश्चन है, अगर ये पेपर में आएंगे तो बच्चे तो सिर्फ एक क्वेश्चन पे पूरा पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे। और अच्छा हो गया ये उन्होंने निकाल दिया। नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको ये चीजें देखना पड़ेगी, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाइए, फैक्टराइजेशन और अलजेब्राइक मैनिपुलेशन है। इसमें ये जो शुरू की डेफिनेशन वगैरह है, एग्जाम्पल ये आपने करनी है। हम इसकी एक्सरसाइज पे जाके देखते हैं। ये एक्सरसाइज 4.1 आपने करनी है और इसके साथ पीछे अगर कोई डेफिनेशन या एग्जाम्पल वगैरह है वो आपने करनी है, ठीक है हो गया बेटा। ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है। और अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, अब नेक्स्ट ये एक्सरसाइज 4.2 है, ये भी बेटा आपने करनी है। इसके साथ अगर पीछे कोई एग्जाम्पल या डेफिनेशन है वो भी आपने कर लेनी है, ठीक है, उसको भी आपने स्किप नहीं करना। और उसके बाद आप आ जाएं तो ये नेक्स्ट टॉपिक भी इन्होंने शामिल किया हुआ है, हम इसकी एक्सरसाइज पे जाके देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 4.3 भी इन्होंने शामिल की हुई, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज शामिल है इसमें, ये आपने करनी है। और इसके साथ पीछे अगर कोई एग्जाम्पल या डेफिनेशन वगैरह है वो भी आपने कर लेनी है, ठीक है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है जो भी है वो आपने कर लेना है। और उसके बाद ये पूरा टॉपिक इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस कर दिया। ये 4.4 जो टॉपिक शुरू हो रहा है पेज 79 पे, ठीक है, ये सारा इन्होंने निकाल दिया। तो इसकी एक्सरसाइज पे जाके देखते हैं कि एक्सरसाइज का उन्होंने क्या किया है। जाहिर उसको भी निकाला होगा जी। ये देखें, ये इसकी एक्सरसाइज 4.4 जो है इसको भी उन्होंने पूरा क्रॉस कर दिया है। तो एक्सरसाइज 4.4 और उससे रिलेटेड जितने भी पीछे टॉपिक हैं वो आपने नहीं कर लेने, ठीक है, उनको आपने क्रॉस कर लेना है। और इसकी अब रिव्यू एक्सरसाइज अगर हम देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज में ये एमसीक्यू शुरू के सारे करने हैं। ये एमसीक्यू नंबर 6 को आपने नहीं करना, इसको मैंने क्रॉस किया हुआ है, ठीक है बेटा। और उसके बाद बाकी एमसीक्यू जो है ये आपने कर लेने हैं, यानी कि एमसीक्यू में सिर्फ ये पार्ट 6 नहीं करना, बाकी आपने करने हैं। और क्वेश्चन अगर आप इसके देखें तो ये 4, 5 ये वाले नहीं करने, ठीक है। और ये 2, 3 आपने कर लेना है। तो इस तरह ये इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 निकल गया और एमसीक्यू में पार्ट 6 निकल गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, ये टॉपिक इसके शुरू की जो डेफिनेशन वगैरह है ये तो दायरा उन्होंने डाली होगी। हम इसकी एक्सरसाइज पे जाके देखते हैं कि क्या चीज उन्होंने डाली है और क्या चीज निकाली है। जी बेटा, ये एक्सरसाइज 5.1 को इन्होंने कंप्लीट शामिल किया हुआ, ये आपने करनी है, ठीक है। इसके साथ पीछे अगर कोई एग्जांपल है, कोई डेफिनेशन है, कोई एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपने करने, ठीक हो गया। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। अब देखें नेक्स्ट इन्होंने पूरा ये टॉपिक जो है फिजिकल सॉल्यूशंस को निकाल दिया है, तो इसका मतलब है एक्सरसाइज भी इन्होंने निकाल दी होगी। मैं एक्सरसाइज पे जाके चेक कर लेता हूँ। जी देखें, ये एक्सरसाइज 5.2 को इन्होंने कंप्लीट निकाल दिया, इसको मैंने क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो आपने भी इसको नहीं करना। और इससे रिलेटेड पीछे जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड चाहे एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है, वो भी आपने नहीं करनी, ठीक है। और इसके रिव्यू में अगर हम आते हैं तो रिव्यू में देखें ये एमसीक्यू सारे करने हैं, हमने सारे इन्होंने डाले हुए हैं। सिर्फ ये यहाँ पर ये जो पार्ट 9 और 10 है इनको आपने क्रॉस कर लेना, ये शामिल नहीं, ठीक है। इन्होंने इसको निकाल दिया है। उसके बाद अगर क्वेश्चंस पे आए तो ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये आपने नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को करना है, 3 और 4 और 5 ये आपने निकाल देने, ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, तो इसमें भी ये शुरू के टॉपिक वगैरह करने हैं। हम एक्सरसाइज पे जाके चेक करते हैं कि क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी। जी बेटा, ये एक्सरसाइज 6.1 को उन्होंने शामिल किया हुआ, ये आपने कंप्लीट करनी है। इसके साथ पीछे अगर कोई एग्जाम्पल डेफिनेशन वगैरह है वो भी आपने करनी है मेरा बेटा, ठीक हो गया। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 6.3 पे जाने से पहले बेटा ये इन्होंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखें, इनको मैंने टिक मार्क किया हुआ, ये सारी शामिल है। ये पेज 110 पे है, लेकिन पेज 111 पे अगर आप जाएंगे 111 नंबर पेज पे जाएंगे तो ये एग्जांपल नंबर 12 को आपने क्रॉस कर लेना है। ये इन्होंने इसको शामिल नहीं किया हुआ, ठीक है। इसको आप क्रॉस कर लें। उसके बाद ये 13 और 14 एग्जाम्पल को उन्होंने शामिल किया हुआ है, ये आप कर लीजिएगा। फिर 6.3 पे अगर आप आएंगे तो इसके ये शुरू के क्वेश्चन तो सारे शामिल हैं, अलबत्ता 10, 11 और 12 इसको आप क्रॉस कर लें, ये आपने नहीं करना, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 6.4 पे अगर आप आए तो ये शुरू के क्वेश्चन सारे इसमें शामिल हैं, अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 और 8 इसको आप क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, ये शामिल नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो है इसको भी क्रॉस कर लें, ये भी शामिल नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 और 8 ये नहीं करने आपने, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 नहीं करना आपने, ठीक है। और नेक्स्ट 6.5 है, इसके कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं, जैसे कि शुरू के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को क्रॉस किया हुआ है, ये आपने नहीं करना, ठीक है।
और उसके बाद आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने नहीं करना, ठीक है, इसको आपने क्रॉस कर लेना है, बाकी आपने सारे कर लेने बेटा। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक को इन्होंने क्रॉस किया हुआ, ये हमने शामिल नहीं करना, हम इस ये एक्सरसाइज चेक कर लेते हैं कि उसको शामिल किया हुआ इन्होंने क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखें जो भी एग्जाम्पल वगैरह आ रही है ये आपने नहीं करनी, और एक्सरसाइज 6.6 को भी इन्होंने पूरा निकाल लिया है। तो एक्सरसाइज 6.6 और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल डेफिनेशन है वो आपने नहीं करनी। और फिर रिव्यू एक्सरसाइज 6 पे अगर आप आते हैं तो इसके एमसीक्यूज तो सारे इन्होंने शामिल किए हुए हैं, ये आपने करने हैं। और नीचे अगर आप आए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 से लेके पार्ट 6 तक जो है इनको आप क्रॉस कर लें, ये शामिल नहीं है, ठीक है, इनको निकाल लिया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आपने कर लेने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 के ये 4 पार्ट इन्होंने निकाल दिए 3 से लेके 6 तक, ठीक है, ये आपने नहीं करने, बाकी आपने कर लेने बेटा। और उसके बाद ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेटा, इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें शामिल की हैं। हम इसकी पहली एक्सरसाइज चेक कर लेते हैं, हम पेज 129 पे जाते हैं। तो ये हमारा जो पहली एक्सरसाइज है 7.1, इसके देखिए शुरू के क्वेश्चन उन्होंने सारे शामिल किए हुए हैं। अगर आप लास्ट पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन इन्होंने निकाल दिए, बाकी बेटा आपने करने। तो बाकी जितने क्वेश्चन है इनसे मुतल्लिक अगर ऊपर आपको कोई एग्जाम्पल या डेफिनेशन मिलती है वो भी आपने करनी है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपने सारे कर लेने हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर हम चेक करते हैं, ये पेज 142 पे अगर हम जाते हैं तो ये 7.2 के देखें क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 ये आपने नहीं करना, ये क्रॉस कर दें, ठीक है। और नीचे अगर आप आते हैं तो फिर इसका जो लास्ट पे देखें क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को भी इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ये क्वेश्चन है या इनसे मुतल्लिका कोई अगर ऊपर एग्जाम्पल या डेफिनेशन है वो आपने कर लेनी है बेटा, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट इन्होंने टॉपिक इसका है, ये देखें पूरा टॉपिक इन्होंने निकाल दिया है और इससे मुताल्लिक जो एक्सरसाइज है वो भी इन्होंने निकाल दिया, ठीक है। और इसकी जो एक्सरसाइज है 7.3 वो कंप्लीट निकाल दिया और इससे रिलेटेड ये जितने टॉपिक है सारे ये भी निकल गए। कोई इसकी डेफिनेशन आपने नहीं याद करनी, कोई इसकी एग्जांपल नहीं करनी, और ये पूरी जो एक्सरसाइज है इसको आपने स्किप कर लेना है ताकि अल्लाह ताला की मदद से आपके अच्छे नंबर आ सके, ठीक है। और उसके बाद रिव्यू पे अगर आप आते हैं तो रिव्यू में मैंने ये एमसीक्यूज का सारा पार्ट शामिल किया हुआ, ये आपने करना है। और अगर क्वेश्चन पे आप आए तो 4 से लेके 10 तक ये सारे क्वेश्चन उन्होंने निकाल देने, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 शामिल है और इसके रिव्यू वाला जो पार्ट है वो शामिल है, बाकी ये सारी चीजें उन्होंने निकाल दी है। तो इसका भी सारे मतलब आपके लिए यहाँ पर वो जिन्होंने हल्का कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है लॉजिक का वो उन्होंने पूरा निकाल दिया बेटा। ये मैंने करवाया तो है, मेरे चैनल पे सारी एक्सरसाइज की पड़ी हुई है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर था, काफी खुश्क किस्म का टॉपिक है, ठीक है। तो ये उन्होंने निकाल दिया, अच्छा हो गया, बच्चों पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप इसको आंखें बंद करके आप छोड़ दें। और उसके बाद ये जो सिमिलर फिगर का चैप्टर है चैप्टर 9, इसमें भी उन्होंने जो कुछ टॉपिक है वो शामिल किए हुए हैं। इसकी अगर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं तो ये एक्सरसाइज 9.1 के शुरू के क्वेश्चन उन्होंने सारे शामिल किए हुए हैं। अगर लास्ट पे आप आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को निकाल लें, 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी आपने एक्सरसाइज या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर ऊपर कोई एग्जाम्पल है या डेफिनेशन है वो आपने करनी है, ठीक है। और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अब चेक कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज 9.2 के शुरू के क्वेश्चन सारे इन्होंने शामिल किए हुए हैं, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन उन्होंने निकाले हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप क्रॉस कर लें, ये आपने नहीं करने, बाकी ये क्वेश्चन सारे आपने करने हैं, ठीक है बेटा। और इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल या डेफिनेशन वगैरह है वो भी आपने कर लेनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम चेक कर लेते हैं। जी बेटा, ये 9.3 कंप्लीट करनी है, ये सारी इन्होंने शामिल की है। इससे रिलेटेड पीछे अगर कोई एग्जांपल या डेफिनेशन है वो भी आपने करनी है, ये आसान बहुत है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये 9.3 को आपने कंप्लीट करना है। और ये 9.4 का पूरा टॉपिक इन्होंने क्रॉस किया हुआ है, तो हम एक्सरसाइज चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से पूरी एक्सरसाइज उन्होंने निकाल दी होगी, ठीक है जी बेटा। ये एक्सरसाइज 9.4 को इन्होंने निकाला हुआ है, तो इसके कोई क्वेश्चन आपने नहीं करना, ना इससे रिलेटेड अगर पीछे कोई एग्जाम्पल या डेफिनेशन है वो भी आपने नहीं करनी, ठीक है। एक्सरसाइज 9.4 पूरी निकल गई। और रिव्यू में अगर आप आएंगे तो इसके एमसीक्यूज तो इन्होंने शुरू के डाले हुए हैं, अलबत्ता ये 7, 8 और 9 ये जो एमसीक्यू है इसको इन्होंने निकाल दिया है, बल्कि ये 10 ये वाला भी निकला हुआ, यानी कि 7 से लेके 10 तक जो एमसीक्यूज हैं पहले क्वेश्चन के ये निकल गए। और उसके बाद आए तो क्वेश्चन नंबर 4 को इन्होंने निकाल दिया है, फिर 7, 8, 9 ये वाले क्वेश्चन इन्होंने निकाल दिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के अलावा बाकी क्वेश्चन आपने बेटा कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाए ग्राफ एंड फंक्शन, इसका हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। शुरू के टॉपिक या डेफिनेशन या एग्जांपल उन्होंने डाली हुई है, ये आपने करनी है। हम अगर एक्सरसाइज पे आते हैं तो इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं। जी बेटा, ये एक्सरसाइज 10.1 को इन्होंने कंप्लीट शामिल किया हुआ है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है।
और इसके साथ पीछे अगर कोई एग्जाम्पल की डेफिनेशन है वो भी आपने कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक, इसको क्रॉस कर लें, ये इन्होंने शामिल नहीं किया हुआ, इसकी एग्जाम्पल वगैरह आपने नहीं करनी। इसकी अब एक्सरसाइज जाके चेक कर लेते हैं। जी बेटा, ये एक्सरसाइज 10.2 को आपने निकालना है, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन भी आपने नहीं करने हैं और ऊपर अगर कोई एग्जाम्पल वगैरह है वो भी आपने नहीं करनी। और अगर आप रिव्यू 10 पे आ जाएं तो रिव्यू एक्सरसाइज में अगर आप देखें इसमें एमसीक्यूज वगैरह सारे शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी शामिल है, क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद 5 से लेकर 7 तक ये सारे निकल गए। तो इसका मतलब है इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है और ये एमसीक्यू का वाला पूरा पार्ट आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो ये ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज है ये अभी मैंने अपने चैप्टर पे इनको अपलोड नहीं किया हुआ, लेकिन इसमें ज्यादातर बेटा डेफिनेशन वगैरह ही आएंगी, ठीक है। तो ज्यादा आपने परेशान नहीं होना है, इसमें उन्होंने थोड़ी सी चीजें इंक्लूड की हुई हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें शुरू में अगर कोई डेफिनेशन वगैरह है या कुछ एग्जाम्पल वगैरह है ये आपने देख लेनी है। ज्यादा डेफिनेशन आएंगी, ठीक है, ज्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी। इसकी एक्सरसाइज पे जाके चेक कर लेते हैं, इन्होंने काफी सारी चीजें निकाली हुई हैं, ठीक है जी बेटा। ये एक्सरसाइज 11.1 को तो इन्होंने शामिल किया हुआ है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन आपने करनी होगी, जो बेसिक ज्योमेट्री शेप्स वगैरह हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये पेज 210 से, ये सारा निकाल दे, इसको इन्होंने क्रॉस किया हुआ है। अब एक्सरसाइज पे जाके चेक कर लेते हैं। जी बेटा, ये एक्सरसाइज 11.2 पूरी निकाल लें, इसको क्रॉस कर दें, इसको कुछ भी नहीं करना। और इसके पीछे अगर कोई एग्जाम्पल डेफिनेशन है वो भी आपने नहीं करनी, ठीक है। और रिव्यू में अगर आप आते हैं ना बेटा, तो इसमें इन्होंने इसके जो शुरू के ये एमसीक्यूज है इनको शामिल किया हुआ है, सिर्फ 1 से लेके 4 एमसीक्यूज तक शामिल किया हुआ है। उसके बाद नीचे ये एमसीक्यूज भी उन्होंने काट दिए हैं, ठीक है, जितने भी हैं, और जितने क्वेश्चन है ये भी सारे निकाल दिए। यानी कि इस चैप्टर के अगर आप ये रिव्यू 11 पे आएंगे तो इसके एमसीक्यूज के सिर्फ पहले 4 पार्ट आपने करने, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 11। और अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाएगा जी, अल्लाह आपका भला करे, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें शामिल हैं और क्या क्या नहीं शामिल। जी बेटा, ये एक्सरसाइज 12.1 को उन्होंने शामिल किया हुआ है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपने करने हैं, ठीक है। और इस एक्सरसाइज से मुतालिक ऊपर का कोई एग्जाम्पल या डेफिनेशन है वो भी आपने सारी कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 12.1 होगी है इसको। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर हम देखते हैं, जी बेटा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आने से पहले ये जो पेज 236 है यहाँ पर वेटेड मीन लिखा हुआ है ना, ये वाला टॉपिक इन्होंने कंप्लीट निकाल दिया, ठीक है। इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं या इसकी डेफिनेशन है ये आपने नहीं करनी। अलबत्ता ये फिर 12.2.5 ये पेज 237 पे जो रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग मीन, वेटेड मीन और मीडियन मोड है, ये फिर आपने करना है, इसको आपने नहीं छोड़ना। इसकी जो एग्जांपल वगैरह आ रही है आपने कर लेनी है। और उसके बाद एक्सरसाइज पे अगर आप आते हैं तो एक्सरसाइज के इन्होंने कोई क्वेश्चन हम देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को इन्होंने निकाला हुआ है और 18 से लेकर 20 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक फिर आपने नहीं करने। और इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक आपने ये जो एक्सरसाइज है 12.2 इसको करना है, ठीक है। पीछे आपको मैंने बता दिया कुछ एग्जांपल उन्होंने निकाली हुई है, कुछ एग्जांपल उन्होंने शामिल की हुई है, तो उसके हिसाब से आपने फिर इसकी तैयारी करनी है, ठीक है बेटा। और अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज पे आए 12 पे, तो इसकी जो एमसीक्यूज हैं ये सारे शामिल हैं। नीचे ये कुछ क्वेश्चन भी शामिल हैं, अगर देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12, ये 2 क्वेश्चन इन्होंने निकाल दिए हैं, इनको आप क्रॉस कर लें, बाकी आपने करने हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद लास्ट चैप्टर अब आ जाए, प्रोबेबिलिटी है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखते हैं कि क्या चीज उन्होंने इंक्लूड किया, हम इसकी एक्सरसाइज पे जाके चेक कर लेते हैं पहले। जी बेटा, ये एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट शामिल है, इससे रिलेटेड पीछे अगर कोई एग्जांपल या डेफिनेशन है वो भी आपने करनी है, इसमें कोई भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं निकाला, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अगर हम चेक करते हैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना 13.6 पे 257 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये वाला टॉपिक इन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम एक्सरसाइज पे जाके चेक करते हैं, देखें इसकी कोई एग्जांपल वगैरह आपने नहीं करनी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये 13.2 पे अगर आप आएंगे तो उसके ये शुरू के क्वेश्चन उन्होंने शामिल किया हुए हैं। अलबत्ता ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के 4 क्वेश्चन थे ये इन्होंने निकाल दिए, ठीक है। 5 से लेके 8 तक इसको इन्होंने निकाल दिया है। इसका मतलब है कि इसके जो पहले 4 क्वेश्चन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के थे वो तो इन्होंने शामिल कर दिए, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का पूरा टॉपिक निकाल दिया। तो आपने इस एक्सरसाइज के जो आखिरी 4 क्वेश्चन है वो नहीं करने, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड अगर ऊपर कोई एग्जांपल या डेफिनेशन है वो आपने नहीं करनी, ठीक है। और फिर अगर आप रिव्यू पे आ जाएं तो रिव्यू में ये एमसीक्यू नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो है इसको निकाल दिया उन्होंने। फिर आप नीचे अगर आप आए तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे निकल गए, ठीक है।
2 से लेके 7 तक फिर सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर ये सिर्फ एमसीक्यू वाला पार्ट करना है, ठीक है, और उसमें भी ये पार्ट 5 को आपने निकाल देना है। ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारा स्मार्ट सिलेबस हो जाता है। इसके हिसाब से आपने तैयारी करनी है, टू दी पॉइंट तैयारी करनी है, गैर जरूरी चीजों में अपने आप को नहीं उलझाना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। मेरी दुआ आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको हर मैदान में, जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह की अमान में।